मार्केट ने न केवल आज 25,250 के लेवल को पार किया इन दी ओपनिंग, बल्कि इस लेवल को सस्टेन भी किया। और ना ही केवल सस्टेन किया, हमने ये देखा कि 25,300 को भी मार्केट ने आज बहुत अच्छे से होल्ड किया और 25,300 के ऊपर क्लोजिंग दी। अब इसके देखो 2 से 3 रीजन हो सकते हैं बड़े। सबसे पहला रीजन जो हम लगातार डिस्कस भी कर रहे हैं कि यूएस इंडिया का जो ट्रेड डील पे जो डिस्कशन है वो अभी कंटिन्यूअस है, तो वहां से एक ऑप्टिमिज्म है कि कुछ अच्छा वहां से हमें मिल सकता है। पहली बात। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कि काफी समय से एक लंबा इंतजार के बाद आज वो दिन आया है जहां पर ये उम्मीद है, सबकी एक ऑप्टिमिज्म है, एक पैसे और एक जो है एक पॉजिटिव आस है कि शायद दिस टाइम जेरम पवल रेट कट का अनाउंसमेंट करने वाले हैं और आज ही का वो दिन है। तो उसकी एक उम्मीद से आईटी सेक्टर में हमें थोड़ा उछाल देखने को मिला, जिसकी वजह से हमें एंटायर जो है जो अपना निफ्टी है वो भी काफ़ी स्टेबल दिखाई दिया, क्योंकि आईटी सेक्टर में काफ़ी समय से हमें जो है अच्छी मूवमेंट दिख रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमने पहले से इस न्यूज़ को फैक्टर आउट कर लिया है। आईटी सेक्टर ने काफ़ी अच्छी उछाल दी है पिछले कुछ दिनों की, और कुछ सेशंस की बात करें तो ऐसा लग रहा है जैसे इनको पता हो कि भाई कुछ तो पॉजिटिव होने वाला है। तो बहुत हाईली एंटिसिपेशन है कि रेट कट जो है आज अनाउंस होने वाला है। अब देखो निफ्टी एक ऐसे जोन में है जहां पर इसने अभी रिसेंट रेजिस्टेंस जो था इसका जो कंप्लीट आप ये बोलो 25,250 का, उसको ब्रेक किया है, 25,300 के ऊपर क्लोज किया है। तो अब यहां से यदि रेट कट अनाउंस होता है तो ये मार्केट के लिए भी एक बूस्टअप होगा, स्पेशली आईटी सेक्टर के लिए, और ओवरऑल ग्लोबल मार्केट के लिए भी हमें अच्छे संकेत देखने को मिल सकते हैं। तो कल बड़ा दिन हो सकता है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है, इस लिहाज से भी बड़ा हो सकता है कि बड़े मूवमेंट देखने को मिलेंगे। सेंसेक्स अच्छा करेगा, यदि रेट कट का अनाउंसमेंट होता है तो मार्केट में बड़े मूव स्पेशली ऑन अपसाइड देखने को मिल सकता है। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, बट थोड़ा सा सिक्योरिटी आ जाएगी। इवन एफआईस की यदि हम कल बात करें तो वहां पर हमें कुछ जो है बाइंग देखने को मिली थी 300 करोड़ की। हो सकता है आज वो बाइंग 3,000 करोड़ की देखने को मिले। तो एक्सपेक्टेशन यही है, यदि ऐसा होता है तो कल का दिन मुझे ऐसा लगता है एक अच्छा दिन हो सकता है मार्केट के लिए, और एक पॉजिटिव ओपनिंग और पॉजिटिव क्लोज हमें देखने को मिल सकता है। इसी के साथ हम थोड़ा सा टेक्निकल लेवल पे ही बात करेंगे कि टेक्निकली क्या पॉसिबिलिटी लग रही है, निफ्टी किस जगह पर है, बैंक निफ्टी किस जगह पर है, स्पेशली सेंसेक्स में क्या मूवमेंट आ सकती है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष सिंह, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के इस मार्केट आउटलुक वीडियो में हम लोग फिर से बहुत सारे डेटा पॉइंट को डिस्कस करेंगे। अदरवाइज क्या होगा, जैसे आज लास्ट मोमेंट में थोड़ा टर्बुलेंस आया था मार्केट में, ऐसा लगा 25,300 को जो है ब्रेक हुआ, बट आई सजेस्टेड देयर कि भाई 25,300 पे एक बहुत अच्छा बेस बन रहा है, तो घबराने की जरूरत है नहीं। तो चलिए देखते हैं आज के मार्केट को, शुरू करते हैं और समझते हैं कि भाई आज के मार्केट से कल के मार्केट पे क्या इंपैक्ट होने वाला है। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं आज के मार्केट को लेके, तो सबसे पहले जो हम ये देखते हैं कि जो प्रीवियस क्लोज था हमारा 25,240 का प्रीवियस क्लोज था। तो कल मैंने आपको क्या बोला था कि भाई मार्केट में जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हो सकती है कि 25,250 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट है, वो होल्ड होना चाहिए। तो ओपन कहां हुआ मार्केट? 25,250 के ऊपर, यानी 25,276 पे हमारी ओपनिंग हुई। उसके बाद मार्केट ने जो हाई बनाया 25,346 का, और एक टाइम पे ये जो लो बना है ये बाद में बना है, और मार्केट ने बहुत अच्छे से 25,300 के लेवल को सस्टेन किया। तो ये अच्छी बात है। यदि हम थोड़ा सा जो रेगुलर बेसिस पे मैं देखता हूं आपके साथ, जो एडवांस डिक्लाइन है, जो क्लोजिंग बेसिस पे ये काफी इंपॉर्टेंस रखता है। थोड़ा ये पता लगता है कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या है। तो ओवरऑल यदि आप देखोगे तो एडवांस 1763 स्टॉक्स पॉजिटिव क्लोज हैं, 1313 स्टॉक्स नेगेटिव क्लोज हैं, विच मीन्स कि आज का पूरा दिन यदि मार्केट को देखोगे तो इसमें हमें क्या दिखा है कि बुल्स को फेवर करता हुआ दिखा है। मीन्स बुल्स ने जो है पूरा का पूरा मार्केट आज डोमिनेट किया है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो मैं सभी को बोलता हूं कि आप मॉर्निंग में और जो है क्लोजिंग बेसिस पे इसको भी जरूर देखो। तो ये एक आपको आइडिया देगा। साथ के साथ थोड़ा सेक्टर स्पेसिफिक भी हमें देखना चाहिए क्विकली। यदि मैं यहाँ पर सेक्टर स्पेसिफिक देख रहा हूं तो आज क्या दिख रहा है, देखो बैंकिंग सेक्टर में आपको पॉजिटिव दिख रहा है, पीएसयू बैंक इन ग्रीन। आईटी सेक्टर एज आई सेड कि भाई देखो यहाँ पे पॉजिटिविटी दिख रही है, यहाँ पर इनको क्या है, एक उम्मीद है कि रेट कट की संभावना जो इतने दिनों से चल रही है, बहुत सारी बातें हुई उसको लेके, तो आज वो घड़ी आ गई है, आज वो दिन आ गया है जहां पर
पॉसिबिलिटी बहुत है कि रेट कट का अनाउंसमेंट हो सकता है। तो लेटर इवनिंग जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो शायद उस समय आपको ये न्यूज़ पता भी लग जाए, बट फिर भी आपको जैसे ही इस न्यूज़ के बारे में पता लगे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं भी देखूंगा वहाँ पर कि आप लोगों ने थोड़ा सा होमवर्क किया या नहीं, कि रेट कट पे आप नज़र रखो, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो फंडामेंटली। निफ्टी मेटल सेक्टर जो है ये एक बड़ा जो है यहाँ पर हमें थोड़ा सा न्यूट्रल दिखा है, इट्स ओके। ऑटो सेक्टर लगातार हमें जो है पॉजिटिव दिख रहा है। हेल्थ केयर और कंज्यूमर ड्यूरेबल में थोड़ी सी गिरावट या थोड़ा सा कहो प्रॉफिट बुकिंग है। यहाँ पर स्मॉल कैप में पॉजिटिविटी विच मीन्स वैल्यू बाइंग। स्मॉल कैप जहां पर छोटे छोटे स्टॉक्स होते हैं वहां पर यदि बाइंग दिख रही है, वो सेक्टर भी परफॉर्म कर रहा है, विच मीन्स मार्केट काफी पॉजिटिव दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहला इंपैक्ट जो है स्मॉल कैप में ही पड़ता है, आइदर इट्स अ पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव में तो काफी खराब फर्क पड़ता है, ठीक है, बहुत तेजी से गिरता हुआ दिखेगा स्मॉल कैप, बट ये सस्टेन कर रहा है 18,000 के लेवल को पिछले कुछ समय से, और अच्छा मूवमेंट भी दिखा रहा है। तो ये भी एक साइन है कि हो सकता है 25,600 की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये अच्छे संकेत हैं। सेक्टर स्पेसिफिक जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो एनर्जी, मीडिया, ये सारे के सारे सेक्टर्स हमें अच्छे पॉजिटिव में क्लोज होते हुए दिखे हैं। अब हम सीधे एक और चीज पे डिस्कस करेंगे जो है हमारा टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप समझो कि जब हम टेक्निकल को देखते हैं और यहां पर मैं निफ्टी को लगातार आपको दिखा रहा हूं कि क्या हो रहा है, तो यू अंडरस्टैंड दिस फैक्टर हियर नाउ कि अब क्या पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले देखो आरएसआई को, आरएसआई जो इंडिकेटर है यहाँ पे वो क्या चल रहा है, हम लोग यहाँ से मॉनिटर करते हुए आ रहे हैं। 50 को क्रॉस किया, ये अब 60 पहुंचा, 66 पे पहुंचा, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसमें अभी और पोटेंशियल बाकी है कि ये 70 के ऊपर जाए। अच्छा, 70 के ऊपर जाएगा, ओवर बॉट वाले जोन में चला जाएगा, फिर वहां से यदि नीचे आता है तो एक पॉसिबिलिटी रहेगी कि गिरने की संभावना है। पहला सिनेरियो इसका ये रहेगा। यदि एमएससीडी को देखो तो स्ट्रांगली बुलिश है, बार्स देखो एवरी सिंगल डे पॉजिटिव आ रहे, कोई संकेत ऐसे नहीं दिख रहे हैं कि गिरावट के कोई संकेत हमें नजर आ रहे हैं। तो ये टिक दोनों चीजें ऑब्वियसली बढ़िया हैं। यहां से हम मीन से चलते हुए चले आ रहे हैं, ठीक है, बढ़िया पॉजिटिव है, और जो है स्टेप बाय स्टेप हम सारे हर्डल्स को तोड़ते हुए भी आ रहे हैं। अब जो है हमारे पास क्या हर्डल था, ये वाला जोन। तो इस वाले जोन पे देखो, यहां से मैंने कल भी डिस्कस किया आप लोगों के साथ कि अभी यदि मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूं तो वी आर एट एग्जैक्टली द सेम वैल्यू एट हेयर। तो ये अच्छी बात है कि हम इसके ऊपर क्लोज होते हुए नजर आए। जो आज की क्लोजिंग है वो अच्छी क्लोजिंग है, 250 के ऊपर क्लोजिंग है, 300 के ऊपर क्लोजिंग है, और वो एक पहला जो रिजेक्शन यहाँ पर हमें मिला था 300 के आसपास, 250 के आसपास, यू कैन सी 250, 260 और 300 के अंडर में, बट हम 300 के ऊपर क्लोज हैं। तो ये एक बहुत अच्छी क्लोजिंग है। थोड़ा सा यहाँ पर एक चिंता की बात मैं नहीं बोलूंगा, अलर्ट होने वाली बात क्या है वो ये है, वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार, कि हम जो है बॉलिंजर बैंड पर्सपेक्टिव से जब देख रहे हैं तो अपर बैंड के आसपास है। हालांकि बैंड एक्सपेंड होता है जैसे जैसे मार्केट मूव होता है, लेकिन फिर भी हमें ये ध्यान रखना है कि हम इस बैंड को किस तरीके से ट्रेड करेंगे। अब देखो यहां पर हमें क्या दिख रहा है, आरएसआई मैंने पहले क्यों बताया, ये टिक है, ये ठीक है, तो यहाँ दो तो सिग्नल है नहीं। यदि बैंड में थोड़ा सा यहाँ पर कुछ गड़बड़ दिखता भी है तो एकदम से हमें बेयर नहीं बनना है। बेयर किस सिनेरियो बनना है मैं वो बताता हूँ आपको। सबसे पहले कि यदि कल मार्केट इस तरीके से आपको इस वैल्यू के नीचे, यानी जो हमारा बैंड है 25,345, अभी भी 25,345 का जो बैंड है इसके नीचे यदि क्लोज होता है लाइक दिस, तो नेक्स्ट डे पॉसिबिलिटी रहेगी इस तरह के फॉल की पॉसिबिलिटी आ सकती है। ठीक है, देखो मैं आपको सिर्फ अलर्ट कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं यहां से कि हम लोग यहां से बेयर की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी वो संकेत हमें मिले नहीं हैं। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है बेस्ड ऑन द टेक्निकल। तो टेक्निकल जो है पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि यहां से हमें ब्रेकआउट मिले सीधे इस तरीके का, एंड वी स्टार्ट मूविंग फर्दर अप एंड अप। ठीक है, अब इसको यहाँ पे ये ब्रेकआउट होने से का क्या पॉइंट है मेरा, कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट है वो ये ब्रेकआउट होना चाहिए, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस जगह पे यदि ब्रेकआउट मिल रहा है, तो ब्रेकआउट से क्या मतलब है, ब्रेकआउट से मतलब ये है सीधा सीधा कि ये जो 25,345 का लेवल है इसके ऊपर मार्केट क्लोज होना चाहिए कल के डेट में। ठीक है, 25,345 के ऊपर क्लोज हो रहा है, विच इज वेरी वेरी गुड थिंग फॉर मार्केट। बेसिकली मीन है कि अपर बैंड के ऊपर क्लोज होना चाहिए, तो 25,600 की तरफ हम बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये एक सेटअप बनता हुआ नजर आ रहा है कल के लिए। अच्छा, कल मान लो यदि आज रेट कट होता है तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी मार्केट में, तो हो सकता है गैप अप देखने को मिले, 100-200 पॉइंट का भी गैप अप देखने को मिल सकता है मार्केट में, कोई बड़ी बात नहीं है ना। और 300 को होल्ड कर रहा है मार्केट। तो अब इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे यदि मैं बात करूं, यदि इंट्राडे के लेवल्स पे हम डिस्कस करें, तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखने हैं। पहला लेवल हो गया आपका 25,300 का, तो 25,300
यदि इंट्राडे में ब्रेक होता है 25,300 का लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, 25,300 का लेवल यदि ब्रेक होता है डाउन साइड, तो थोड़ा सा आपको डेटा को ध्यान रखना है कि क्या 25,300 पे कुछ ऐसा बेयर काइंड ऑफ सेटअप बन रहा है। आज तो वो बेस बन रहा था, आज मैंने जब शेयर किया तो वहां पे एक बेस बिल्डअप हो रहा था, 25,300 को एक सपोर्ट मिल रहा था। कल क्या वो सपोर्ट टूटता हुआ नजर आएगा? तो इंट्राडे पे यदि 25,300 ब्रेक होता है विद सपोर्टिंग डेटा, तो थोड़ा सा जो है 25,250 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है मार्केट ऑन इंट्राडे बेसिस। ठीक है, 25,250 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। यदि वो ब्रेक होता है तब फिर थोड़ा सा घबराने की बात है कि 25,200 ब्रेक हो गया। टिल देन मार्केट विल बी इन अ बाय ऑन डिप वाला सिनेरियो में मुझे लग रहा है ऐसा रहेगा। पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 25,350 के ऊपर ही क्लोजिंग। हालांकि अभी हम 25,330 पे हैं, स्टिल मैं आपको कह रहा हूँ 25,350 के ऊपर ही क्लोजिंग, बिकॉज यहाँ पर हमारा जो अपर बैंड है उसके ऊपर क्लोज होता है तो दैट विल एक्ट एज अ ब्रेकआउट। तो एक ब्रेकआउट जैसा पेंडिंग है अपर बैंड के ऊपर, एक ब्रेकआउट मिलने के बाद हम ऊपर की तरफ और बढ़ते नजर आ सकते हैं। प्लस टेक्निकली आप देखो RSI पे भी हमें अभी स्कोप है 4 पॉइंट और ये ऊपर जा सकता है और वहां से पॉसिबिलिटी बनेगी नीचे आने की, बट अभी हम पॉजिटिव साइड में ही ज्यादा ध्यान देंगे। और यदि ब्रेकडाउन होता है तो सबसे पहला लेवल 25,300 ऑन अ डाउन साइड विद डेटा, ठीक है। एंड देन आफ्टर 25,250, 250 के नीचे यदि जाता है तब थोड़ा सा हमें जो है क्यूरियस होना पड़ेगा। बट पॉसिबिलिटी यह है कि रेट कट होगा तो ऑब्वियसली मार्केट अपसाइड की तरफ हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। थोड़ा बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, बैंक निफ्टी को भी समझते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या कहानी बन रही है। बैंक निफ्टी लगातार हम देख रहे हैं वहां पे कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। तो बैंक निफ्टी में क्विकली यदि डिस्कस में करूं यहाँ पे, तो देखो RSI देख रहे हो आप, तो RSI मूव टू 59, ठीक है। निफ्टी हमारा 60 प्लस में है, ये 59 ऑलमोस्ट 60 के आसपास पहुंच गया, तो स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये 70 के आसपास पहुंचेगा, वहां से गिरेगा तब पॉसिबिलिटी रहेगी फॉल की। बट यहाँ पर ये अपने बैंड से काफी दूर है, यानी 55,500 के आसपास है ये, ठीक है। और बैंड की जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 55,900 के आसपास है। तो बेसिकली हम ये मान के चलें कि 56,000 हमारा एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है अभी फिलहाल के लिए। तो पोटेंशियल अभी भी है मार्केट में, जहां पर ये है कि 400 से 500 पॉइंट और ये ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि देखो RSI में जो एक्सेलरेशन है वो काफी स्ट्रांग है, एकदम शार्प है, तो और ये बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो यदि ये बढ़ेगा, साथ के साथ जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैं न्यूज़ की बात कर रहा हूँ, अगेन सबकी निगाहें जो हैं वो रेट कट पे ऑब्वियसली टिकी रहेंगी आज। वहां से जैसे ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो ये सब शूट अप होते हुए दिखेंगे। प्लस यहाँ पे MACD के पॉइंट ऑफ व्यू पे देखो तो ये भी काफी पॉजिटिव दिख रहा है, कोई भी संकेत यहाँ पे हमें नेगेटिव के संकेत नहीं दिख रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है जिस जगह पे बैंक निफ्टी क्लोज है। देखो सिर्फ और सिर्फ जो कल का जो मार्केट है वो थोड़ा सा न्यूज बेस्ड जरूर रहेगा, क्योंकि कल एक बड़ी न्यूज है, IT सेक्टर का प्रभाव पड़ेगा। IT सेक्टर यदि गिरेगा थोड़ा बैंकिंग सेक्टर को परेशान करेगा, तो ये मल्टीपल सेक्टर में परेशानी आ सकती है इन केस यदि ऐसा होता है तो। प्लस आपके लिए एक और प्लस पॉइंट है, यदि FIs की बाइंग आती है तो आप समझ जाओ कि फिर और अच्छी बात है, लगातार हो सकता है, क्योंकि ये एक आखिरी ऐसा मौका है जहां पर जो FIs के बायर हैं दे कैन अट्रैक्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स। सो ऑल राइट, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुमारो लेवल्स। अगेन मार्केट को जो सबसे जो बेस लेवल है बैंक निफ्टी के लिए 55,000 जो है 500 का लेवल ही आप मान के चलो, जो इंट्राडे पे इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके ऊपर ट्रेड करता है तो पॉजिटिव रहने के चांसेस बहुत हाई हैं। यदि 55,500 के नीचे जाता है, क्योंकि आज 55,493 पे क्लोजिंग है, 55,500 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है और वहां रहता है, तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे वो बहुत बढ़िया सिग्नल आपके लिए होगा। वेट करो क्लोजिंग बेसिस पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा के क्लोजिंग बेसिस पे वेट करो एंड देन ट्रेड। अदरवाइज नहीं मिलता है सिग्नल, डू नॉट ट्रेड। डेटा को साथ में रखो, यू विल गेट द कॉन्फिडेंस। डेटा से मेरा मतलब है ऑप्शन चेन के डेटा से। तो ऑप्शन के डेटा को कैसे देखना है, आई विल लेट यू नो। मैं अभी आपको ऑप्शन के डेटा का एनालिसिस आपको बताता हूँ कि क्या लग रहा है ऑप्शन के डेटा को देख के, क्या वहां पर सेटअप बन रहा है फॉर निफ्टी, एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेट्स मूव टू द डेटा। हियर इज द डेटा। 25,330 पे अगेन क्लोजिंग 91 पॉइंट से ऊपर है मार्केट। आज मोदी जी का जन्मदिन है, तो मार्केट ने एक अच्छा गिफ्ट दिया है, 100 पॉइंट ऊपर लगभग मार्केट क्लोज हुआ है, तो यू शुड सेलिब्रेट दैट ऑल्सो। एंड जैसा जोक्स अपार्ट, ये यहाँ पर 25,300 पे मार्केट है ऑलरेडी, तो एक अच्छे संकेत जरूर हैं। तो यहाँ से यदि हम देखें कि मार्केट में सपोर्ट कहाँ बन रहा है, तो 25,300 पे स्ट्रांग यहाँ पे दिख रहा है 78 लाख की पुट राइटिंग है। 25,200 पे भी सिमिलर दिख रहा है, बट डिफरेंस क्या है कि 25,300 पे जो सपोर्ट ऐड हुआ है वो आज की डेट में 60 लाख
का सपोर्ट ऐड हुआ है विच इज़ अ गुड पार्ट, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस की यदि मैं बात करूँ यहाँ पे, तो रेजिस्टेंस कहाँ पर है, तो रेजिस्टेंस हमारा जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस दिख रहा है वो इस जगह पे दिख रहा है विच इज़ 25,500। रिमेंबर आई टोल्ड यू कि 25,300 पे हम देख रहे हैं रेजिस्टेंस, बॉलिंजर बैंड पे एक ब्रेकआउट आने की पॉसिबिलिटी लग रही है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 25 जो अपर बैंड से नीचे ही आएगा, क्योंकि आरएसआई हमें अच्छा दिख रहा है, एमएससीडी अच्छा दिख रहा है, तो ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी है। प्लस न्यूज़ में की जो पॉसिबिलिटी है वो भी हमें दिख रही है, क्योंकि आईटी सेक्टर जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि रेट कट की जो पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल एकदम 100% जैसा लग रहा है कि वो होने वाला है, ठीक है। ऐसा आईटी सेक्टर को देख के लग रहा है, जिस तरह से दे आर सेलिब्रेटिंग बिफोर द न्यूज़ कमिंग आउट। तो यहाँ पर एक अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है 42 लाख का यहाँ पर एडिशन है, यानी 25,500 पे जाके रेजिस्टेंस देख रहे हैं लोग, और 25,400 पे बहुत ही माइल्ड, देखो यहाँ पर आपको दिखेगा, इफ यू विल सी इट हियर, 32 लाख का एडिशन है ओनली, एंड टोटल 55 लाख का एडिशन है, सो विच इज़ नॉट सो बिग, क्योंकि 300 पे जिस हिसाब का सपोर्ट है और 25,400 पे जिस हिसाब का रेजिस्टेंस बना हुआ है, दैट्स समथिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट हियर, कि भाई ये जिस तरह का डेटा बना हुआ है स्लाइटली पॉजिटिव तो है, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट कवरिंग आना यहाँ तक, इस जगह तक 250 तक, ऑल्सो टेल्स यू कि भाई ये जो शॉर्ट कवरिंग है ये भी पॉजिटिव संकेत हैं, प्लस इधर लॉन्ग बिल्डअप बन रहे हैं बाकी के लेवल पे, तो यानी मार्केट में एक बायस जो है मार्केट पॉजिटिव है। थोड़ा सा यदि मैं सेंटिमेंट को देखूं मार्केट के आज, तो वहां पर क्या दिख रहा है, लेट्स लुक एट दैट ऑल्सो। इंपॉर्टेंटली देखो यहाँ पे सेंटिमेंट 100% सेंटिमेंट ने सबको लग रहा है मार्केट में पॉजिटिविटी आने वाली है, मार्केट जो है पॉजिटिव रहेगा। तो ऐसे सिनेरियो में एक चीज़ और ध्यान रखना, कभी कभी मार्केट क्या करता है, थोड़ा पॉजिटिव होकर थोड़ा सा नेगेटिव की साइड में जाएगा और आपको ऐसा लगाएगा 25,300 के नीचे ले जाने की कोशिश करेगा, और 270-280 के आसपास से एकदम से शूटअप करेगा सीधे 25,400 की तरफ। तो इस तरह का माहौल बन सकता है कल, क्योंकि एक्सपायरी है सेंसेक्स की, तो हमें उस तरह के मोमेंट देखने को मिल सकते हैं। तो अगेन यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, जिस हिसाब से डेटा ये बन रहा है उससे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं। प्लस देखो 25,300 पे मार्केट है, 25,400 का डेटा पे टग ऑफ वॉर है, 300 पे टग ऑफ वॉर है, ठीक है। तो ये अगेन एक अच्छे संकेत की तरफ इशारा कर रहा है कि 25,400 पे टग ऑफ वॉर है, यानी 400 भी आया नहीं है, फाइट हमें वहां पर दिख रही है पहले से ही। तो 300 पे फाइट है, 400 पे फाइट है, यानी कल थोड़ा सा जो है मार्केट इस लेवल पे इनिशियली फाइट करता हुआ नजर आ सकता है। और यदि गैप अप हो गया, मान लो सीधे 25,400 450 के आसपास मार्केट ओपन होता है, तो गैप अप के बाद प्रॉफिट बुकिंग की एक्सपेक्टेशन रहेगी, पॉसिबिलिटी बहुत हाई रहेगी। मान लो 200 पॉइंट का गैप अप होता है, तो वहां से 100-125 पॉइंट मार्केट फिर से डाउन आ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यदि गैप अप हुआ तो आपको चेज नहीं करना है, ठीक है। चेज नहीं करना है, फोमो में नहीं जाना है, ये दो चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। यदि गैप अप होता है तो गैप अप होता है तो होल्ड करो, 10 बजे के बाद आधा घंटा पौने घंटे आप बैठो शांति से, उसके बाद आप उसमें जो है पोजीशन बनाने की कोशिश करो। एंड नाउ लेट्स कम बैक टू अदर डेटा पार्ट हियर, एंड लेट्स सी एफआईज का डेटा यहाँ पर क्या हो रहा है। आज अभी तक डेटा यहाँ पर देखो आज का आया नहीं है जिसमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट अच्छी बात यह है कि कल का यहाँ पर ऑलरेडी डेटा है। तो 308 करोड़ की बाइंग है, आज पॉसिबली 3,000 करोड़ की यदि हो जाती है तो समझो गैप अप बहुत बहुत जो है एक्सपेक्टेड हो जाएगा कि गैप अप आ सकता है 100 से 150 पॉइंट का, जैसा मुझे लग रहा है, ठीक है। उसके बाद नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस पार्ट हेयर। एक यहाँ पर हम लोग जो है सेंसेक्स को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सेंसेक्स में क्या है, देखो सेंसेक्स बेसिकली कंप्लीटली जो है रेप्लिका है निफ्टी के अगेंस्ट, बट हालांकि इसका यदि मैं लेवल्स की बात करूँ 82,600 का जो लेवल है इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी जोन में मार्केट है, बस एक ये बात है कि इस जोन के ऊपर निफ्टी ने तो ऊपर क्लोज कर दिया है, इसका क्लोजिंग अभी पेंडिंग है। तो यानी यदि यहाँ से हम लेवल की बात करें तो ये जो लेवल है इसका 83,000 का लेवल है, इसके ऊपर यदि ये कल क्लोजिंग देता है तो और अच्छी बात है। बट ओवरऑल ये बहुत एक अपने सप्लाई जोन में है, तो ये एक चिंता की बात सेंसेक्स के लिए हो सकती है। इनिशियली थोड़ा सा ये डिप करने की कोशिश करे एंड देन इट गिव्स अ ब्रेकआउट। तो एक रिट्रेसमेंट सेंसेक्स में पॉसिबल है। इनिशियली हो सकता है मार्केट में आपको गैप अप यदि होता है तो उसके साथ थोड़ा गैप अप देखिए और फिर एक अच्छा रिट्रेसमेंट होने की पॉसिबिलिटी लग रही है, और ये लेवल सस्टेन हो जाता है 82,700 800 का लेवल सस्टेन होता है, और 83,000 के ऊपर यदि सेंसेक्स क्लोज होता है तो दैट वुड बी वेरी वेरी गुड फॉर सेंसेक्स इटसेल्फ। यहाँ पर भी हम देखें आरएसआई इसका, तो आरएसआई 65 के आसपास है, यानी पोटेंशियल बहुत अभी है इसके अंदर 70 तक जाने का। तो आपको वेट करना चाहिए, यदि थोड़ा डिप आता है उसको एज ए
बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी की तरह इसको देखना चाहिए। ठीक है, एमएससीडी भी यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव है, कोई ऐसे संकेत हमें बेयर के दिख नहीं रहे हैं, तो अभी तक हम इसमें बेयर की तरफ जाएँगे नहीं। बेयर जाने का वही है संकेत, जैसे मैंने आपको बताया कि यदि कल हमें जो है 82,736 के नीचे की क्लोजिंग मिलती है, यानी अपर बैंड के नीचे क्लोजिंग मिलती है, इन दैट केस वी विल सी कि भाई यहाँ से करेक्शन की पॉसिबिलिटी है एटलीस्ट टिल इट्स मीन। तो वो दो संभावनाएं हैं जो हम कल जब मार्केट ओपन होगा, बहुत ही क्रूशल जोन पे है। और अगेन न्यूज बेस्ड रहेगा कल का मार्केट, तो यू हैव टू वेरी वेरी केयरफुल, डेटा को बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स टॉक अबाउट फ्यू मोर डेटा पॉइंट्स हेयर। काफी समय से हमने इस डेटा पॉइंट पे को नहीं देखा, बट स्टिल वी नीड टू लुक एट इन फ्यू टाइम्स। तो यहाँ पर अगेन हम लोग जो देखने वाले हैं वो यहाँ पे देख रहे हैं कि देखो ब्रेंट क्रूड का जो डेटा है, यदि आप देखोगे तो ब्रेंट क्रूड एट 68.23, और ये यहाँ पे इसमें थोड़ा सा जो है नेगेटिव वैल्यू में है, विच इज़ गुड फॉर द मार्केट। इवन गोल्ड थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, वो भी अच्छा है मार्केट के लिए पॉसिबली। और क्रूड ऑयल में भी गिरावट है, तो वो भी एक अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात देखो इनके अलावा, ये तो इंट्राडे पॉइंट पे शॉर्टर पीरियड ऑफ व्यू के लिए बात हो गई, उसके अलावा डॉलर इंडेक्स में जो दिख रहा है 96, 98 से 96 की तरफ ही बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है मार्केट के लिए, ये अच्छे संकेत हैं फॉर द मार्केट। अपार्ट फ्रॉम दैट यूएसडी आईएनआर की यदि बात करूं तो यूएसडी आईएनआर भी 87.80 है। ये थोड़ा सा जो है आज भले ही थोड़ा सा हमें यहाँ पर अप्रिशिएट होता हुआ दिखा हुआ आईएनआर, बट ये थोड़ा सा कंसर्न जरूर है। तो हो सकता है कल के बाद से थोड़ा सा इसमें भी सुधार आने को मिले। थोड़ा सा हालांकि इसमें करेक्शन है, 88 के आसपास था, थोड़ा सा गिरा भी जरूर है, थोड़ा सा अप्रिशिएट हुआ। बेसिकली मैं आईएनआर की बात कर रहा हूँ, तो वो एक अच्छे संकेत जरूर है मार्केट के लिए। तो उसके बाद यदि बॉन्ड्स की बात करूँ तो यूएस इंडिया यूएस का जो बॉन्ड है 10 ईयर्स का बॉन्ड है एट 4 है ना, गिरावट है इसमें ये, और ये लगातार गिर रहा है। हम 4.5 के आसपास से इसको मॉनिटर कर रहे हैं, मैं वीक बाई वीकली मैं इसको मॉनिटर करता हूँ, तो यहाँ पर हमें गिरावट दिख रही है, विच इज़ अगेन गुड फॉर द मार्केट। सो ओवरऑल हम देख भी रहे हैं मार्केट ने काफ़ी अच्छी रिकवरी करी। तो दीज आर द डेटा पॉइंट्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइज दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी, एंड ऑल्सो आई एडेड सेंसेक्स एनालिसिस फॉर बिकॉज ऑफ expiry tomorrow. So I hope you like this analysis, and if you like this analysis, please share with your friends so they can also enjoy the analysis, and they can also plan their day according to the data point. So I think all set for today and for tomorrow as well. So thank you once again for watching this video till now. Have a great day ahead. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.